mami. Ya. No, amigo, qué mierda. दो साइकिलिस्ट फ्रेंड्स रात के वक्त साइकिलिंग करने निकलते हैं। वो एक अंधेरी और वीरान रोड से गुजर रहे थे जो आबादी से काफी दूर थी और इसी दौरान कुछ बहुत बिजार कैप्चर हो जाता है। Hola. No manches, está cuidado. ¿Ah? Hey. ¿Qué miras sola? Miras por acá, huevón. ¿Ah? En la oscuridad. No se me espanto, cuidado. एक औरत उस वीरान रोड पर सफेद कपड़ों में खड़ी नजर आती है जो काफी पेल लग रही थी और उसका फेस भी ब्लैंक सा था, यानी उस पे कोई फीचर्स नहीं दिखे थे। वो एक ऐसी रोड पर थी जहाँ कोई कार नहीं आ सकती, कोई रोशनी नहीं थी और ना ही वहाँ दूर दूर तक किसी का घर था, लेकिन वो उस वीराने में अकेली खड़ी थी। वो दोनों लड़के भी उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन उस वक्त वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, मगर दोबारा वो इसी जगह को चेक भी करने जाते हैं, बट अब वो गायब हो चुकी थी। ये बात उन दोनों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है कि क्या वो लड़की कोई इंसान ही थी या फिर कोई और मखलूक जो उस वीराने में इतने आराम से खड़ी थी, शायद उन्हीं के इंतजार में। एक लड़का रात के वक्त अपने घर पर अकेला था। उसने बताया कि उसके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए किसी दूसरे शहर गए हुए थे और उसको ये वक्त अपने घर पर अकेला गुजारना पड़ रहा था और इस दौरान उसके साथ कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स भी हो रहे थे। उसके घर में चीजें अपने आप मूव होते दिख रही थी और कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी उसको सुनाई दे रही थी और इन सब की वजह से वो काफी डिस्टर्ब फील कर रहा था। Oye, se está escuchando esa mierda. ¿Qué? No, boludo, no, 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 no. Si puedo buscar la ventana, boludo. No hay nadie, amigo. O sea, no hay chance que haya salido alguien por acá, boludo. No, amigo, no, 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 no. खिड़की की रिफ्लेक्शन में उसे एक डार्क फिगर अपने बिल्कुल पीछे खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पलटने पर वहाँ कोई नहीं दिखता। ये एक्टिविटी उसके घर में पहले भी होती थी, मगर उसके पेरेंट्स के जाने के बाद इसमें इजाफा हो गया था, जैसे वो एंटिटी इसके अकेले होने पर इसे और डराना चाहती हो। Llegó la tercera noche que no sé si escuchan ese ruido, pero estoy solo, ¿me entiendes? Estoy solo en la pieza y estoy solo en mi casa. O sea, no, boludo. No, amigo, no. No, boludo, se acaba de mover. ¿Qué? No, miren, para que vean que abajo no hay nadie, boludo. Posta. O sea, no estoy jodiendo ni nada. O sea, te juro que no hay nadie. Estoy yo solo acá. रूम में मौजूद कुर्सी हल्का हल्का अपने आप मूव हो रही थी। अब ऐसी बहुत सी एक्टिविटी की वीडियोस वो टिकटॉक पर डालता रहता था, मगर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि डर के मारे वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। Boludo. Estoy en mi pieza queriendo dormir, boludo, y me tocan la puerta toda la noche, amigo. Son como las 1 de la mañana. No hay nada. No, amigo, ¿qué mierda es eso, boludo? ¿Qué mierda sos, la concha de tu madre? Boludo, no. Amigo, no hay nadie, boludo. No. किचन के दरवाजे से क्लियरली एक कम्प्लीटली काले रंग का फिगर झांकता दिखाई देता है जो इसे वहां से छुपकर देख रहा था, लेकिन फौरन चेक करने पर वो वहां से जाने कहाँ गायब हो गया था। वो कहता है कि उसे नहीं मालूम कि आखिर ये ब्लैक फिगर क्या चीज हो सकती थी और वो क्यों इनके घर को हॉन्ट कर रही थी, मगर इसको देखने के बाद वो उस घर से फौरन निकल गया था और वो रात उसने अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारी थी।
एक लड़का अपने कुछ फ्रेंड से शर्त लगाता है और एक अबैंडन प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह जो हॉन्टेड भी थी, और शायद यही वजह थी उस शर्त की भी। ये वीडियो काफी पुरानी है और कहा जाता है कि ये अनएडिटेड है। वो लड़का उस घर में अकेला एंटर हो जाता है और फिर क्या होता है ये आप खुद ही देखिए। एक डार्क फिगर कई बार उसके कैमरा में कैप्चर होता है, मगर वो खुद इसे नोटिस नहीं कर पाता। फिर उसे एक लाउड बैंग की आवाज आती है और उसी कॉर्नर से किसी के हंसने की आवाज भी आती है। लेकिन जब वो नीचे भागता है तो उसे एक रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। पहले वो रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर उसी रूम में दोबारा देखने पर उसे एक डॉल एक कॉर्नर में रखी नजर आती है। लेकिन वो डॉल स्ट्रेंजली खुद ब खुद मूव हो रही थी। उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर पूरे घर से ऐसी ही लाउड आवाजें आने लगती हैं, जिनसे घबराकर वो लड़का नीचे भागता है और वही डार्क शैडो एक बार फिर से उसके सामने से गुजरता है और सबसे आखिर में कोई अनसीन एंटिटी मेन डोर को बड़े आराम से खोलती है, जैसे उसे कह रही हो कि बस आप यहाँ से चले जाओ। जैसे जैसे उस घर में उसका टाइम गुजर रहा था, स्ट्रेंज इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। आखिर ये घर अपने अंदर क्या राज छुपाए हुए था? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक आदमी ने बताया कि उसे अपने और अपने नेबर के घर के बीच की जगह में कुछ स्ट्रेंज एपरेशंस नजर आती हैं, लेकिन ये एक्टिविटी या ये प्रेजेंस सिर्फ रात के वक्त ही उसे दिखाई देती है। मगर ये पहली बार था जब उसने दिन की रोशनी में कुछ बहुत बिजार कैप्चर किया।
watch very closely. Look, dude, she couldn't find her way over there, so now she's over here. She's back in here trying to fucking find a way into my property. You see her? Look at that face. Oh my god. It's right there staring at me. Dude, how fucking scary is that? God, dude. What the f? She's crawling through all this bro. पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, मगर फिर गौर करने पर एक औरत का चेहरा उन झाड़ियों के बीच से झांकता दिखाई देता है। लेकिन ये भी नहीं लग रहा था कि ये कोई ग्रीन स्क्रीन ट्रिक है, क्योंकि ब्रांचेस के पीछे मूवमेंट होती दिखाई दे रही है। ये वाकई में एक अजीब इंसिडेंट है कि कोई आपको छुपकर इस तरह से देख रहा हो, और वो भी बिल्कुल आपके सामने, जब आप उसको नोटिस भी कर लें। लेकिन क्या ये कोई गोस्ट है या फिर ये सिर्फ एक क्रीपी स्टॉकर है जो इस तरह से इसको तंग कर रही है? ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं है। एक आदमी लेट नाइट अपना काम कर रहा था जब उसे अपने रूम के बाहर से कुछ बहुत खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस वक्त रात के 3:43 AM का टाइम था जब उसे ये आवाज़ आना शुरू हुई, और ऐसा काफ़ी अरसे से हो रहा था, और हर बार वो इसे चेक ज़रूर करता था, और अक्सर कुछ बहुत टेरिफाइंग भी कैप्चर हो जाता था। Son las 3:43 de la mañana y justo... Otra vez. Luego empiezo a sentir adrenalina. Por eso respiro así. Encendí la linterna. No hay nadie. Todo está totalmente cerrado. वो बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी उसके किचन से एक बहुत खौफनाक चीज़ झांकती दिखाई दी थी जो कैमरा पर कैप्चर हो गई थी, और अभी वो ये बता ही रहा था कि मेन डोर पर एक आवाज़ आती है। No. Es... No. Ajá. No entiendo qué... ¿Qué más? Para los que me dicen que me vaya de la casa. Manchen. Es bien fácil decirlo. उसके घर में बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। सिर्फ नॉकिंग और फुटस्टेप्स नहीं, बल्कि किसी की आवाज़ भी सुनाई देती थी। यहाँ तक कि वो चीज़ अब दिखने भी लगी थी। और इसी दौरान एक और टेरिफाइंग इंसिडेंट पेश आता है। Son las 12:31 de la noche y otra vez.
y estoy solo. Ya me cansé, en serio, ya me cansé. Ya estoy cansado. Otra vez. Ahí se ve la otra vez. ¿Se acuerdan? No hay nada. Me subo rápido. ¡Ay, no mames! Se me cayó el celular. ¿Lo vieron? Estaba ahí. No mames, ya no sé qué hacer. ¿Qué es esto, cabrón? उसे 3 बजे के करीब अपनी छत से शोर की आवाज आती है और जब वो चेक करता है तो एक लाल चेहरे वाला फिगर उसे छत से नीचे नजर आता है, जिसे देखते ही शौक से उसके हाथ से फोन गिर जाता है और दोबारा चेक करने पर वो एंटिटी अब गायब हो गई थी। उस आदमी का कहना है कि उसने इस फिगर को कई बार अपने घर के गिर्द मंडलाते देखा है और देखने वालों का कहना था कि ये कोई कर्स्ड एंटिटी है जो इसके घर को या इसे पोसेस करना चाहती है। एक आदमी की आंख अपने रूम से आती कुछ स्ट्रेंज आवाज़ों से खुल जाती है। ये रात का वक्त था और वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके रूम में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। वो जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ता है और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और तभी वो कुछ बहुत बिजार कैप्चर कर लेता है। वॉच क्लोजली। Did you see it? हर तरफ अंधेरा फैला था और एक सर उसकी खिड़की के बाहर से झांक रहा था, जो अपनी ग्लोइंग आईज इस पर फिक्स किए इसे घूरे जा रहा था। वो आदमी बेहद शॉक्ड और खौफजदा था। उसका कहना था कि वो 2nd फ्लोर पर रहता है और उसके विंडो के बाहर कोई टेरेस, कोई बैल्कनी नहीं है। तो आखिर ये क्या चीज थी जो उसके अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर तक पहुंच गई थी और उसकी खिड़की से उसे घूरे जा रही थी। चिलिंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।